बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। इंशाल्लाह आज के क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस के डिफरेंट यूजेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस को उन तमाम एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जब हम ये आइडिया कन्वे करना चाहते हो कि फ्यूचर में या आइंदा वक्त में किसी ख़ास वक्त से पहले जिन एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हो वो एक पीरियड ऑफ टाइम तक किसी खास वक्त तक जारी रहे होंगे। तो बेसिकली हमारा फोकस कंटिन्यूटी पर है, कंप्लीशन पर नहीं है। जो हमारा फोकस था बेसिकली फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, वहां पर फोकस कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी पर था और यहाँ पर फोकस कंटिन्यूटी पर है। हियर इज एन एग्जांपल, बाय नेक्स्ट जुलाई, बाय नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years। आइंदा जनवरी तक हम यहाँ 4 साल रह रहे होंगे। अब अगर हम इसको एक डायग्राम की शक्ल में शो करें, लेट्स अज्यूम करते हैं कि ये पॉइंट नाउ है या प्रेजेंट है। हम नेक्स्ट जनवरी की बात कर रहे हैं और ये मंथ भी जनवरी का है। हम जनवरी 2024 की बात कर रहे हैं जो कि बेसिकली मौजूदा लम्हा है। बाय नेक्स्ट जनवरी हम आइंदा जनवरी की बात कर रहे हैं। लेट्स से ये नेक्स्ट जनवरी है जो कि बेसिकली फ्यूचर की बात हम करते हैं। तो यहां पर हम जनवरी 2025 की बात करते हैं कि बाय नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years। हम यहां पर 4 साल से रह रहे होंगे। अब ये जनवरी 2024 है तो जनवरी 2025 तक 1 साल हो गया, मतलब हम 1 साल आगे की बात कर रहे हैं। लेकिन सेंटेंस बता रही है कि हम आइंदा साल बाय नेक्स्ट जनवरी यहां पर 4 साल से रह रहे होंगे। इसका मतलब है कि अब हम बात कर रहे हैं 2024 की, तो हमने यहां पर रहना 3 साल पहले शुरू किया था। लेट्स से 23, 22, 21। तो हमने इस जगह पर 20 जनवरी 2021 में रहना शुरू किया था। अब जनवरी 2024 है और जनवरी 2025 तक बाय नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 4 years। हम यहाँ पर 4 साल से रह रहे होंगे। इसका मतलब है कि आइंदा जनवरी तक ये जो ड्यूरेशन है फॉर 4 years, जिसको हम अ पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, तो यहां पर रहने की जो एक्टिविटी है बेसिकली ये प्रोग्रेस में होगी। कितने वक्त तक? 4 साल तक ये प्रोग्रेस में होगी, वेल एंड इन द फ्यूचर। अगर हम जनवरी 2025 तक की बात करें और ये एक सर्टेन टाइम है फ्यूचर में, तो उस वक्त से पहले 4 साल तक हम यहां पर रह रहे होंगे। तो दरमियान के जो 4 साल है बेसिकली इसकी कंटिन्यूटी पर फोकस है। इसको एम्फसाइज किया जा रहा है कि अगले जनवरी तक हम यहाँ पर 4 साल से रह रहे होंगे। इसका मतलब है कि हमने 4 साल यहाँ पर रहना मुकम्मल किया है और हम अब वहां पर अभी भी रह रहे हैं या कंटिन्यू सेक्शन की बात हो रही है। लेकिन फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम से पहले ये एक्टिविटी के कंटिन्यूटी पर फोकस है कि 4 साल मुकम्मल हो चुके होंगे, लेकिन इसके कंटिन्यूटी पर फोकस है। अगर इस सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा बाय नेक्स्ट जनवरी वी शैल हैव बीन लिविंग की जगह आ जाएगा वी शैल हैव लिव्ड हियर फॉर 4 years। अगले जनवरी तक हम यहाँ 4 साल रह चुके होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर हम अब इस वक्त की बात करें जो कि जनवरी 2024 है, आइंदा जनवरी 2025 तक हमारे यहाँ पर 4 साल मुकम्मल हो चुके होंगे। हम यहाँ पर 4 साल रह चुके होंगे। तो 3 साल पहले हमने रहना शुरू किया था 2021 में और यहाँ पर 4 साल हम रह चुके होंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फोकस कंप्लीशन पर है कि हम 4 साल रह चुके होंगे, लेकिन यहाँ पर फोकस स्ट्रेच पर है पीरियड ऑफ टाइम की और उसके कंटिन्यूटी पर है कि 4 साल रह रहे होंगे। तो उसकी जो दरमियान में कंटिन्यूटी है उस पर फोकस है कि 4 साल तक हम यहाँ पर रह रहे होंगे। The emphasis is on the continuity rather on the completion in the future perfect
प्रोग्रेसिव टेंस और कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह ये तो हमने फ्यूचर टाइम में एक खास टाइम से पहले बात की, लेट्स से बिफोर 2025 और जनवरी 2025, तो ये बेसिकली अ सर्टेन टाइम हो गया फ्यूचर में कि हमने किसी खास वक्त की बात की, हम ऐसे एक्टिविटीज की बात कर रहे होंगे जो किसी खास वक्त में फ्यूचर में उस वक्त से पहले जारी रहे होंगे किसी खास वक्त तक। इसी तरह हम बिफोर अ सर्टेन एक्शन भी बात कर सकते हैं या बिफोर एन एक्शन भी बात कर सकते हैं, जिस तरह हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी किया था। हम एक एग्जांपल सेंटेंस को ले लेते हैं। लेट्स से बाय द टाइम और इंग्लिश टीचर by the time our English teacher comes to the class or reaches or arrives, by the time our English teacher arrives, students will have been working on their assignments let's say for 20 minutes। टीचर के आने से पहले, जो कि बेसिकली एक एक्शन की बात हो रही है बिफोर अ सर्टेन एक्शन, और वो एक्शन है बाय द टाइम और इंग्लिश टीचर अराइव्स। उससे पहले कि हमारा इंग्लिश का टीचर क्लास में पहुंच जाए, उनके पहुंचने से पहले पहले अब ये एक्टिविटी प्रोग्रेस में रही होंगी। स्टूडेंट विल हैव बीन वर्किंग ऑन देयर असाइनमेंट। स्टूडेंट अपने असाइनमेंट पर काम कर रहे होंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर 20 मिनट्स। इसका मतलब है कि लेट्स से ये हमारा प्रेजेंट है, नाउ है। यहां पर लेट्स से ये टीचर इस पॉइंट पर क्लास में आ गया, लेट्स से उससे पहले जो दौरानिया है 20 मिनट्स का, तो हम यहां पर इस कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं कि टीचर के आने से पहले जो 20 मिनट्स का टाइम था, वहां पर स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट पर काम कर रहे होंगे। तो टीचर के क्लास में पहुंचने से पहले जो 20 मिनट्स का वक्फा था, उसमें कंटिन्यूटी पर फोकस है। तो हम बेसिकली ऐसे तमाम एक्टिविटीज को मेंशन करते हैं फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में, जब हम फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम की बात करते हैं और उस टाइम से पहले हम किसी खास एक्टिविटी के ड्यूरेशन के कंटिन्यूटी की बात करते हैं, या किसी खास एक्टिविटी के ड्यूरेशन की कंटिन्यूटी की बात हम किसी दूसरे एक्टिविटी या एक्शन से पहले करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम से पहले या फ्यूचर में एक सर्टेन इवेंट से पहले किसी खास वक्त तक किसी खास एक्टिविटी के ड्यूरेशन के कंटिन्यूटी पर फोकस करते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।